हम बात करेंगे अष्टवक्र ने जो जीवन में 6 लहरें दी हैं, 6 लहरें बताई हैं उसके बारे में। आखिरकार वो लहरें हैं तो हैं क्या, और उन लहरों से हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, हमारे जीवन में उन लहरों का क्या ही मतलब है। 6 वेव ऑफ लाइफ, क्या हैं ये वेव्स, ये लहरें, ये तिरंगे, आखिरकार है क्या इनके भीतर? चलिए जानते हैं। तो अष्टवक्र ने जो जीवन में जो 6 लहरें हैं उनके बारे में जो बताया है वो ये है। पहली लहर जो है वो भूख, दूसरी प्यास, तीसरी शोक, चौथी मोह, पांचवी जन्म, छठवीं मरण। ये 6 लहरें हैं जो अष्टवक्र जी ने बताई हैं। ये लहरें जो हैं हमारे जीवन में इतना गहरा असर डालती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ये तरंगे हैं, जो ये वेव्स हैं, ये आई कहाँ से हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये चलती कहाँ से हैं, इनका स्मरण हम कैसे करें, इनकी पता कैसे चलता है कि ये हमारे भीतर हैं। हमारे जीवन में इनका बड़ा ही गहरा रोल है। यह 6 तरंगे भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण, आखिर क्या है इनके भीतर? चलिए जानते हैं। आखिर ये जो 6 तरंगे हैं वो हमारी शरीर की तरंगे हैं। यह जो 6 तरंगे हैं, भूख, प्यास, यह सब हमारे शरीर की तरंगे हैं। अगर शरीर ना हो तो ना ही भूख लगेगी और ना ही प्यास। आप लोग मानते होंगे, अगर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो अगर व्यक्ति जीवित है, उसका शरीर सही है, तो ही उसको प्यास लगेगी और भूख लगेगी। अगर शरीर ही नहीं होगा तो कैसी भूख और कैसी प्यास। यह शरीर की ज़रूरत है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो ज़्यादा भूख लगती है, और जब शरीर बीमार होता है या गंभीर स्थिति में होता है तो उसे कम भूख लगती है। ये हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं जो अपने हिसाब से चलता है। अगर सही है तो ज़्यादा और सही नहीं है तो कम। अगर शरीर को गर्मी ज़्यादा लगती है तो उसे प्यास भी बहुत लगेगी, वो पानी भी बहुत पिएगा। सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा लोग पानी कम पीते हैं, उन्हें प्यास कम लगती है। और गर्मियों में आपने देखा होगा हर कोई कहता है गर्मी बहुत है, प्यासे मत रहना, पानी पीते रहना। तो क्या है ये शरीर की ज़रूरत है जो हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। ये कंडीशन है, सिचुएशन के हिसाब से आती है। भूख प्यास शरीर की ज़रूरतें हैं। जब शरीर को ज़रूरत होती है तो भूख लगती है, जब ज़रूरत होती है तो प्यास लगती है। वैसे ही बात जब शोक और मोह की आती है, दुख और सुख की आती है, तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी हमसे कोई हमारा मित्र मिलने आए तो हमें बड़ा ही सुख महसूस होता है, और कोई जब हमें पसंद नहीं है और वो व्यक्ति हमसे मिलने आ जाए तो हमें बड़ा ही दुख महसूस होता है। कोई व्यक्ति जो हमें प्रिय है वो इस दुनिया से चला जाए, इस जीवन से चला जाए, हमारे जीवन से चला जाए तो हमें बड़ा ही दुख का अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। वैसे ही अगर कोई हमारे जीवन में आ जाए जो हमें प्रिय है तो हमें बड़ा ही सुख का अनुभूति होती है, बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। तो ये मन का खेल है जो चलता ही चला जा रहा है हमारे जीवन काल में, जो चलता ही चला जाएगा। तो जो भूख प्यास मरण, जो भूख प्यास शोक मोह की बात है, वो मन का खेल है जो चलता ही चला जा रहा है और अनंत काल तक चलेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें इस मन के खेल को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि ये मन है, ये बड़ा ही चंचल है। जब बात जन्म और मरण की आती है, जन्म और मरण
तरंगों की याति है, तो जो जन्म और मरण की तरंगे हैं वो प्राण की तरंगे हैं। आपने देखा होगा जन्म जो होता है वो श्वास के साथ होता है और जो मृत्यु होती है वो श्वास के विदा होने के साथ होती है। आपने सुना होगा जब हॉस्पिटल में किसी के बेबी होता है, किसी के बच्चा होता है, तो डॉक्टर उनसे कहते हैं बच्चे को रुलाओ। तो रुलाने का मतलब यही है कि बच्चा रोएगा तो उसकी जो श्वास है वो रोने के द्वार से वो श्वास ले सकेगा। जब वो रोएगा तो उसको श्वास की अनुभूति होगी और वो इस जीवन काल में एंटर करेगा। तो ये जीवन है, इनकी ये 6 तरंगे हैं। आप समझिए, जो है मन का है, जीवन का है। आप इस जीवन में जो आए हैं, ना आपका कुछ था ना आपका कुछ होगा। आप जो कर्म कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो ना ही किसी चीज़ की चिंता करिए, ना ही किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचिए। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, परमात्मा को पाने की कोशिश कीजिए, उनके भीतर आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी आत्मा क्या कहना चाहती है उसको समझिए, अपने आप को समझिए, परमात्मा की अनुभूति करिए कि हम उन्हें कैसे पा सकेंगे। आप ये मत सोचिए कि किसी का जन्म कब होगा, कब मरेंगे, कब जिंदा होंगे। आप इस चीज़ के बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि हमें शाम को मरना है, तो उसके पहले हम क्या क्या करना चाहते हैं वो कर लीजिए। आपके हाथ में ना आज कुछ है ना कल कुछ होगा, तो आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे डाल दीजिए। आपके हवाले वैसे भी कुछ नहीं है, सब उनको ही चलाना है तो उनके हवाले ही कर दीजिए और खुद निष्फिक्र अच्छे से जिए अपना जीवन। ऊपर वाले ने आपको जीवन दिया है, उसे अच्छे कामों में लगाइए, ना कि इस चिंता में। जब आपका कुछ है ही नहीं तो आपको किस चीज़ की चिंता? ऊपर वाले का है, ऊपर वाले को चिंता होनी चाहिए। आप अपनी चिंता मत करिए, उसने आपको बनाया है वो आपकी चिंता करेगा। आप सिर्फ मज़े करने आए हैं, मज़े करिए। जब बात पशु पक्षी की आती है तब आप कहते हैं कि नहीं, वो अलग हैं, हम अलग हैं, उनमें बुद्धि नहीं, हमारे अंदर बुद्धि है। तो क्या उस बुद्धि से हमारा विकास के अलावा कुछ और हो रहा है? वो विकास हमारे अंदर चिंता उत्पन्न कर रहा है और कुछ नहीं। तो क्या वो चिंता हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? वो हमारे लिए टेंशन पैदा कर रहा है, हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, ना कि कोई सुखद अनुभव। हर एक चीज़, हर एक नया अनुभव आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया लाता है। तो क्या ज़रूरी है उतनी चिंता, उतना डीपली सोचना, उतना गहराई तक जाना, जो हमारे शरीर को, हमारे जीवन काल को, हमारे हर चीज़ को दुख का अनुभव करा रहा है? तो ये सारी चीज़ें छोड़िए। अपना जीवन जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको जो जीवन दान दिया है, उसमें ईश्वर की अनुभूति करिए, मंगल करिए अपना। थैंक यू, धन्यवाद।